हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सीपीओ के जो पीईटी होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट मेल और फीमेल का, उसमें मैं बताऊंगा। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद आपका पीएसटी होगा और उसके तुरंत बाद पीईटी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी है कि आपको फिजिकल कैसे जाना है, कितना प्रिपरेशन करके जाना है, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप बहुत मेहनत से प्री क्वालिफाई करेंगे और आप मेंस भी कर पाएंगे, उसके बीच में फिजिकल होगा, तो अगर आप फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ कि आपको फिजिकल कैसे करना है वहाँ जाके, ठीक है। देखिए, पहले बात मैं मेल की करता हूँ। मेल में आपके 5 इवेंट होंगे। पहला होगा 1600 मीटर 6.5 मिनट, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड में। 1600 मीटर का मतलब 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, ठीक है। दूसरा इवेंट आपका होता है 100 मीटर, इसके लिए आपको टाइम मिलता है 16 सेकेंड। तीसरा इवेंट आपका होगा हाई जंप, यानी ऊंची कूद 4 फीट का होगा, और इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। इनके लिए कोई चांसेस नहीं होगा, यानी 1600 मीटर और 100 मीटर के लिए कोई चांस नहीं, सिर्फ एक चांस। हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे, और लॉन्ग जंप के लिए आपको कितना होगा 12 फीट, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। और एक 60 फुट होता है जो 4.5 मीटर फेंकना रहता है, वो बिल्कुल ईजी होता है, वो सब लोग फेंक लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट उसमें फेल नहीं होता है। तो एक 5वां इवेंट आपका ये होता है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, 800 मीटर का एक रन होता है 4 मिनट में। दूसरा इवेंट होगा 100 मीटर का या 18 सेकंड में। तीसरा इनका होगा हाई जंप, यानी कि 3 फुट होगा, उसके लिए इनको 3 चांसेस दिए जाएंगे। और चौथा इवेंट लॉन्ग जंप का होगा 9 फीट का, इसमें भी इनको 3 चांसेस मिलेंगे। देखिए, मैं जो इस सीक्वेंस में लिखा हूँ 1 2 3 4 5, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में फिजिकल कराया जाए। फिजिकल वो बोर्ड के अनुसार निर्धारित होगा, जहाँ आप फिजिकल देने जाएंगे वो उसके अनुसार हो सकता है इसको पहले करा ले, या इसको पहले करा ले, या इसको दूसरे पे करा ले, वो उसकी मर्जी है। होने ये 5 इवेंट है, लेकिन सीरियल वाइज आपसे चेंज वहाँ करा सकते हैं वो, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब जैसे ये 1600 मीटर का जो रन होगा, कहीं कहीं इसमें 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ाया जाएगा आपको 4 बार 4 चक्कर, और कहीं कहीं आपसे सीधा दौड़ा दिया जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रैक पे दौड़ना है कि कहाँ दौड़ना है। हो सकता है 400 मीटर का ट्रैक हो, या आपको एक लॉन्ग रन पे दौड़ा दिया जाए, दोनों बातें कहीं भी हो सकती हैं। देखिए, 1600 मीटर के रन में सबसे ज़्यादा बच्चे जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी अगर वो लोग क्या करते हैं कि लगभग 120 का बैच बनाते हैं एक बार दौड़ाने के लिए, 120 से लेकर 130-40 तक। उसमें लगभग 70 से, अगर मान लीजिए बैच 100 का बना तो लगभग 70 लोग फेल हो जाते हैं, और अगर मान लीजिए बैच 120 का बना तो लगभग 80-85 लोग फेल हो जाते हैं सिर्फ 1600 मीटर के रन में। तो ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 1600 मीटर, क्योंकि अगर 120 लोग को बैच बनाते हैं तो हार्डली वो 35 से 40 लोग पास हो पाते हैं, 80 लोग लगभग फेल हो जाते हैं सिर्फ 100 मीटर के रेस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे टाइम 6.5 मिनट का दिया गया है, तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो 6 मिनट के अंदर होना चाहिए। अगर आप अपने ग्राउंड पे 6 मिनट के अंदर प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी आप वहाँ 6.5 मिनट में दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो किया मॉर्निंग टाइम में, और वहाँ क्या होता है कि रन होते होते 10 भी बज जाते हैं, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो दौड़ है 6.5 मिनट का टाइम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस 6 मिनट तक करके ही जानी है, पहली बात। दूसरी बात, आप ऐसा कर सकते हैं कि टाइम पता, वहाँ लोग टाइम नहीं बताते हैं। अगर मान लीजिए गोल चक्कर हुआ तब तो लोग टाइम बता देते हैं, अमूमन टाइम नहीं बताया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा मोबाइल ले सकते हैं हाथ में, और उसमें क्या करिए आप 5.5 मिनट का या 5 मिनट 45 सेकेंड, ऐसा करिए आप 5 मिनट 45 सेकेंड का अलार्म सेट कर लीजिए। जैसे आपका दौड़ स्टार्ट होता है, आप तुरंत उसको ऑन कर दीजिए, और जैसे 5 मिनट 45 सेकेंड होगा तो आपका अलार्म बज जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास अभी 45 सेकंड का समय है, और 45 सेकंड का समय है और कितनी दूरी मुझे और दौड़नी है, दोनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे बहुत फास्ट दौड़ना है। ये बात क्लियर? नहीं तो होता क्या है, बच्चों के पास टाइमिंग का पता ही नहीं चलता है। उनके पास, कई लोगों के पास इफिशियंसी तो होती है कि मैं भाई लास्ट के 100 मीटर बहुत तेज़ दौड़ सकता था, लेकिन वो नहीं दौड़ पाते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, या तो 5.5 मिनट का या 5 मिनट 45 सेकंड का स्टॉप वॉच में टाइम लगाएंगे, और जैसे आपका रेस स्टार्ट होगा आप उसको ऑन कर लेंगे। जब आपका 5 मिनट 45 सेकंड पे अलार्म बजेगा या 5.5 मिनट में बजेगा, तो आप समझ जाएंगे
और आपको कितनी दूरी दौड़नी है, आप दोनों चीज़ें समझ पाएंगे तो आप इस इवेंट को पास कर पाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि भाई हमारे पास 45 सेकंड है और मुझे इतनी दूरी, आपको दूरी भी दिख रही होगी। तो इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 1600 मीटर रेस है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। दूसरा आपका 1600 मीटर रेस है, इसमें 4 या 5 लड़कियों के एक साथ रेडी गो करके बोलते हैं, वो लोग 5 लड़कों को एक साथ खड़ा करते हैं और रेडी गो करके बोलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो वहाँ रेडी गो जो वहाँ होते हैं सुपरविजन करने वाले, जैसे वो रेडी गो बोलते हैं आपको मतलब पूरी इफिशियंसी के साथ दौड़नी है, क्योंकि इसमें एक एक सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक सेकंड भी अगर आप इसमें मिस कर गए तो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो 1600 मीटर 100 मीटर के रेस में कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो इसको भी आपको बहुत बारीकी से दौड़नी है। अगला जो इवेंट है आपका हाई जंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई जंप आपका 4 फीट होता है और हाई जंप में लगभग अगर 50 लड़कों को जंप कराया जाता है तो उसमें लगभग 10 से 12 लोग फेल हो जाते हैं। तो हाई जंप जैसे आपको पता है कि 4 फीट है, तो हाई जंप अगर वहाँ 4 फीट कराया जाता तो आप 4 फीट से 1-2 इंच ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके जाइए। इससे आपका वहाँ कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा और आप पहली बार में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। होता क्या है कि पहली बार जैसे आप जंप करते हैं और आपका मान लीजिए वो पाइप रखा रहता है, वो पाइप अगर गिर गया तो अगली बार आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगली बार आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है भाई अब मेरे पास ये अटेम्प्ट के बाद एक ही अटेम्प्ट है, और अगर कहीं गलती से दूसरी बार भी गिर गया ना तो तीसरी बार तो इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि आप बिल्कुल नहीं जंप कर पाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि 4 फीट की जगह आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, 2 इंची, ताकि वहाँ आपको 4 फीट पता ना चले और आप तुरंत जंप कर जाए। हालांकि इसके लिए 3 चांसेस आपको मिलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाई जंप। ये भी यानी कि 10% लोग, यानी कि अगर 50 लोगों को दौड़ाया जाए तो लगभग 10 लोग या 8 लोग लगभग इसमें फेल होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाई जंप। हाई जंप और 1600 मीटर रेस और 100 मीटर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बात को ध्यान रखना है। अगला जो है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट होगा, इसके लिए भी 3 चांसेस मिलते हैं। तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 50 में 2-4 ऐसे भी होते हैं जो इसमें भी फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 12 फीट के लॉन्ग जंप में भी फेल होते हैं। तो आप ऐसा करिए कि प्रैक्टिस के दौरान 12 फीट की जगह 13 फीट का जंप करके जाइए। जंप आपको कैसे करना है, ज़्यादा दूर से दौड़ के नहीं आना है, जहाँ से आपको टेकअप करना है, जहाँ से आप टेकअप करते हैं वहाँ से अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लाइट दीजिए। बॉडी को आप जितना फ्लाइट देंगे, जैसे आपने देखा है ना कि गेंद को ज़्यादा दूरी तक कैसे मारा जा सकता है जब उसको 45 डिग्री के एंगल में मारा जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं फिजिक्स की बात। तो जहाँ से आप टेकअप करते हैं वहाँ से आप अपनी बॉडी को पूरा फ्लो में ले जाइए, पूरा फ्लाइट दीजिए। तो जब आप फ्लाइट देंगे तो दूर जाके गिरेंगे, बात क्लियर है। और हाई जंप के लिए आपको क्या करना, ज़्यादा दूर नहीं दौड़ना है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो आप जहाँ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपके अगर कोई ट्रेनर मिल जाते हैं तो उनसे ट्रेनिंग ले लीजिए, वो आपको बताएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके जाइए। अगला आता है शॉर्ट पुट, इसमें कोई नहीं फेल होता, सबसे आसान ये वाला इवेंट है शॉर्ट पुट। 4.5 मीटर का होता है, इसमें कोई फेल नहीं होता है। पहली बार 4.5 मीटर की जगह लोग 6-6 मीटर फेंकते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता है। यानी आपके ये 4 जो इवेंट्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे कठिन आपका ये 1600 मीटर रेस है, उसके बाद आपका हाई जंप है, उसके बाद आपका 100 मीटर है और फिर सबसे लॉन्ग जंप है। क्लियर? तो ये बहुत आपको इसमें बहुत मतलब तैयारी करके जानी पड़ेगी और थोड़ा ज़्यादा ही करके जानी पड़ेगी, ताकि वहाँ आपके ऊपर मतलब प्रेशर ना आए, आप प्रेशर क्रिएट ना हो और आप पहली बार में इसको क्वालिफाई कर जाए। मैं आपको बताऊं कि लगभग एक दिन में वो 300 बच्चे फिजिकल देते हैं। अगर 300 लोग स्टूडेंट फिजिकल देते हैं तो हमें लगता है कि लास्ट तक 70-80 लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। अब सोच लीजिए आपकी लगभग 220 लोग डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। अब आप इतनी सी बात तो समझ पाए हैं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट 1600 मीटर रन है और उसके बाद हाई जंप। हाई जंप में बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो आप हाई जंप की प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाएंगे। सेम लड़कियों के लिए भी वही बातें हैं। बताना क्या है, बात आप समझ ही रहे हैं। जैसे लड़कियों के लिए 4 मिनट का टाइम है तो लड़कियां 3.5 मिनट का या 3 मिनट 15 सेकेंड का अलार्म लगाएं। ये 100 मीटर, इसमें तो आप देख नहीं सकते हैं, ये तो आपको भागना ही भागना है। लड़कियां भी 3 फीट की जगह थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं और 9 फीट की जगह थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, लड़कियों के लिए ये बहुत टफ इवेंट है हाई जंप। हाई जंप लड़कियों से 3 फीट भी नहीं होता है, तो आप हाई जंप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाएं। और ये 3 चांसेस आप मत देखिए, आप कोशिश करिए कि पहले ही चांस में पास किया जाए, क्योंकि जब पहले चांस में आप डिस्क्वालीफाई होंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस 3 फीट से 2 इंची ज़्यादा करके जाइए। ठीक है,
अब एक बात और समझ लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैंने आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस में होगा, ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, आगे पीछे वो बोर्ड के ऊपर निर्भर है। तो आप बात समझ पाए हैं। देखिए अब एक चीज़ मैंने बताया कि आप एक छोटा मोबाइल लेके 5.5 मिनट का या 5.75 मिनट का अलार्म लगा सकते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे घड़ी पहले नहीं, दौड़ते समय आप घड़ी में टाइम नहीं देख पाएंगे, और अगर घड़ी में टाइम देखेंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और यहाँ एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकेंड, आधे आधे सेकेंड से भी लड़के डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। अलार्म में क्या फ़ायदा होगा कि आप अपनी दौड़ रहे हैं, एक छोटा सा कोई फ़ोन ले लीजिए, छोटा फ़ोन, आप दौड़ते रहेंगे, अलार्म बज जाएगा तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि मेरे पास 45 सेकेंड है और मुझे उतनी दूरी और दौड़नी है, तो आप अपनी स्पीड को पूरी इफिशियंसी से बढ़ा लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पास कर पाएंगे। ठीक है, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिकल के बारे में, कि टोटल मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या होगा, और अगर आपकी कोई फॉल्ट है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लास्ट स्टेज आपका मेडिकल होता है। उसकी वीडियो मैं जल्द लेके आने वाला हूं, तो आप बताइए अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो आपको मेडिकल की मिलेगी जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आप लोग फिजिकल पास करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट फिजिकल देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।